सो hey guys, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली मैंने एक वीडियो डाला था प्रीवियसली कि मेरा जो है फंड अकाउंट मैंने क्लियर करा था 100% मिनट के साथ। और ये मेरा और एक अकाउंट है जिसको मैंने 100% मिनट के साथ 9% अप किया मैंने। 10% का टारगेट है मेरा, यू कैन चेक इट आउट। $5,500 बनाना है मुझे, $76 बचा है अभी भी। एंड बेसिकली उस वीडियो पे भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके दिमाग में, ठीक है। वो चीजें मैं आपको इनमें सॉर्ट आउट करूंगा। पहले तो हम देखते हैं भाई ये बेसिकली मैंने प्रॉफिट बनाया कैसे, ठीक है। आप देख सकते हो मंडे को मैंने संडे को अकाउंट लिया एंड मंडे को मैंने कहीं ना कहीं पे $74 का प्रॉफिट जनरेट करा है, ठीक है। ट्यूसडे को मैंने छोटा प्रॉफिट लिया, वेडनेसडे को बड़ा प्रॉफिट है, थर्सडे को अच्छा खासा प्रॉफिट है, फ्राइडे को छोटे प्रॉफिट है। बेसिकली मंडे के दिन आप देख सकते हैं मार्केट में इतना कुछ मोमेंटम था नहीं। मैं 30 मिनट्स पे लेके चलता हूँ, चार्ट बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। अब ये मेरे ट्रेड प्लान से सारे हम स्ट्रीम पे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। जिनको पता है हम डेली लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, तो हम स्ट्रीम पे ट्रेड करते हैं। ये मॉर्निंग की ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे भी टीपी मिला अच्छा खासा। इसके बाद नो ट्रेड ऑन मंडे। ट्यूसडे को हमारा एक सेटअप चला, ट्यूसडे को ट्रेड चला, वेडनेसडे को एग्जिट हो गया सुबह सुबह, ठीक है। ये वेडनेसडे का सेटअप, ट्यूसडे वेडनेसडे का। उसके बाद थर्सडे पीपीआई ट्रेड, वो भी हमने प्रॉफिटेबल अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया वहां पे भी। उसके बाद ये आपका थर्सडे का ट्रेड एंड ऑल्सो सीपीआई ट्रेड। सीपीआई पे भी हमने बहुत क्रेजी प्रॉफिट करा है, जो भी स्ट्रीम पे थे आपने देखा ही होगा, बहुत क्रेजी प्रॉफिट हुआ सीपीआई पे। तो मैं आपको अगर 15 मिनट्स पे लेके चलूँ तो यू कैन चेक। सीपीआई पे बाय साइड पे प्रॉफिट निकाला है, सीपीआई पे सेल साइड पे प्रॉफिट निकाला है। सो इट वाज अ क्रेजी डे फॉर अस। एंड फ्राइडे कल का दिन, जहाँ पे मैंने एक मॉर्निंग सेटअप दिया था फ्राइडे को, 100 पिप्स का टीपी आया था यहाँ पे। एंड उसके बाद मार्केट साइड पूरा का पूरा कंसोलिडेशन साइडवेज रहे एंड जो न्यूज था उस पर इतना मोमेंटम नहीं आया। सो बेसिकली जो भी ट्रेड से रहता है मैं न्यूज के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। मैं तो पहले देखता हूँ मार्केट में कोई न्यूज है, फॉरेक्स फैक्ट्री नाम की वेबसाइट है, आप जहाँ पे जाइए न्यूज देखो कब कितना दिन वोलेटाइल। अब जैसे 11 कल मैं थर्सडे का देखूँ तो भाई न्यूज है, मुझे पता है मार्केट में मोमेंटम रहेगा। कौन से सेशन में रहेगा, लंदन सेशन या फिर आपको न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन डेफिनेटली रहेगा बिकॉज ड्यू टू न्यूज। बट लंदन जो आपका लंदन सेशन है वहां पे थोड़ा सा वॉल्यूम रहने का चांसेस है। बेसिकली ये सेन होता है जो आपको विन रेट बताता है, सॉरी जो आपको मार्केट में पहले देखना होता है एंड फिर उसके बाद आप ये जो है ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। अब उस वीडियो पे जो कमेंट्स थे उसके मैं बताता हूँ आपको बेसिकली कि आपके जो क्वेश्चन है कि भाई विन रेट 100% है, मतलब भाई एक भी ट्रेड लॉस में नहीं, नहीं वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई वो टॉपिक नहीं है। यहाँ पे जो ये विन रेट दिख रहा है ये नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, नो। मेरा ओवरऑल डे की एक्यूरेसी 100% है ना, एक भी दिन रेड में नहीं है। ये इंडिकेट करता है मेरा ओवरऑल सारे दिन मेरे प्रॉफिट्स में क्लोज हो रहे हैं, सारे दिन, एक भी दिन मेरा लॉस में क्लोज नहीं है। सो ये बताता है भाई आपकी विन रेट। और अब वो ट्रेड वाली विन रेट क्या होती है, बेसिकली ये मेरी ट्रेड वाली विन रेट है 75%। मतलब मैं 10 ट्रेड करूंगा, 10 में से 7 ट्रेड में प्रॉफिट्स में जाती है। अब बेसिकली कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी क्वेश्चन है आपका, ये विन रेट या वो विन रेट। बेसिकली वो विन रेट क्या है, बेसिकली वो विन रेट आपको बताता है कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कितनी है। और ये विन रेट दिखाता है आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। क्योंकि बंदे प्रॉफिट्स निकालते हैं, हर कोई ट्रेडर प्रॉफिट निकालता है, बट कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। 5 दिन कंटिन्यूअसली ग्रीन में क्लोज करना, ये आप में आपको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि भाई हाँ मेरे अंदर उतने पावर है, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मेरी एक्यूरेसी उतनी है कि भाई उस अकॉर्डिंग में 5 दिन कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली वो वाला विन रेट भी कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वाला विन रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्यों? बिकॉज ये ओवरऑल वीक का जो है कंसिस्टेंसी बताता है कि आप भाई कितना प्रॉफिट्स निकाल रहे हो। बेसिकली वो विन रेट के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेड एक्यूरेसी पता चल गया आपको कि भाई हाँ मैं 10 ट्रेड प्लान करूंगा, 7 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में जाएंगे, वो मुझे समझ में आ गया। बट कहीं ना कहीं पे ये जो है मुझे भाई डेली अगर मेरे क्लोजेस ग्रीन में हो रही है, अब मान लो मेरे पास $400 का प्रॉफिट है, $439। अब मुझे कहीं ना कहीं पे मान लो सीपीआई की न्यूज है नेक्स्ट 17 को, राइट, 17 को सीपीआई की न्यूज है। अब मान लो मेरा अकाउंट मंडे या ट्यूसडे को क्लियर नहीं होता, तो भाई मैं वेनसडे को 439 में से मान लो मैंने कुछ $30-35 का प्रॉफिट कर लिया, उसमें भी मेरे अकाउंट की इक्विटी ला दी मैंने 470 समथिंग डॉलर्स पे। अब एक चीज मान लो सीपीआई पे मेरा अकाउंट आ गया, सीपीआई पे मुझे बनाना है बस $30 मान लो सपोज फॉर एग्जांपल। तो भाई मैं इन सारे डेज का प्रॉफिट उस ट्रेड पे पूरा रिस्क करूंगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं करूंगा? बिकॉज मैं क्या करूंगा बेसिकली मंडे और ट्यूसडे जो भी प्रॉफिट बनाऊंगा इसको मैं रिस्क कर लूंगा सीपीआई के दिन, सॉरी एफओएमसी के दिन, एफओएमसी सॉरी सीपीआई हो गया, एफओएमसी। मंडे ट्यूसडे का जो भी प्रॉफिट है मैं एफओएमसी पे रिस्क कर लूंगा, सिंपल। अब ये जो था मेरा मंडे ट्यूसडे कोई न्यूज नहीं थी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे न्यूज सेशन था। अब यहाँ पे पीपीआई न्यूज थी, सीपीआई न्यूज थी। मैंने क्या करा भाई, मंडे ट्यूसडे जो भी प्रॉफिट है $100 का प्रॉफिट था, आई वॉज रेडी कि यहाँ पे $50 का रिस्क कर लूंगा, यहाँ पे $50 का रिस्क कर लूंगा।
अकाउंट मेरा आ जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट, मेरा अकाउंट नहीं जाएगा लॉस में। सिंपल, राइट। अब यहाँ पे मैंने 2 दिन का प्रॉफिट है यहाँ पे रिस्क कर लिया, और मैंने कितना बनाया भाई, $148, मतलब कितना बना, $100 रिस्क करके, 100 भी नहीं सॉरी, $50 बस, राइट। एक दिन का प्रॉफिट रिस्क करने वाला था मैं यहाँ पे 50, और दूसरे दिन के लिए 50, तो मैं $50 रिस्क करके मैंने बना लिया $150, मतलब भाई 1:3 कैप्चर कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे भी सेम $50 का रिस्क कर लिया, और कितना बनाया, 1:3। सिंपल। अब मुझे क्या करना है, एफओएमसी के लिए सपोज मैं टारगेट कर रहा हूँ इस अकाउंट को, तो मैं क्या करूंगा, मंडे का सपोज मान लो $50 का टारगेट रखूंगा, इसका $50 टारगेट रखूंगा, मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, एफओएमसी करने की जरूरत नहीं। अगर मैंने $30 के टारगेट रखे तो भी मेरा अकाउंट क्लियर है। सो मुझे इतना स्ट्रेस्ड अप नहीं हूँ, मंडे ट्यूजडे में छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी निकालूंगा तो भी अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो वो चीज है बेसिकली, ओवरऑल ट्रेड लॉस लिमिट और ट्रेड प्रॉफिट लिमिट ये दिमाग में होना चाहिए, और ओवरऑल डे का लॉस। अब आप इतने एक्यूरेट ट्रेडर नहीं हो, आपकी बस सपोज मान लो कोई बिगिनर है यहाँ पे, तो भाई बिगिनर्स को बेसिकली जो वीडियोस देख के आते हो आप लोग कि भाई पर ट्रेड 1 to 2% रिस्क करना चाहिए, उसके बाद आपका जो टारगेट रहना चाहिए 3 to 4%, देखो वो कहना कहीं पे भाई जो जिनको ट्रेडिंग की नॉलेज है, जो अच्छा खासा विन रेट मेंटेन करके जा रहे हैं, उनके लिए सही है। बट जो बिगिनर्स है उनको इतना जल्दी जो है 1-2% रिस्क करोगे, लॉस बड़ा दिखेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। सो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, विच इज कि आप पर ट्रेड 1 से 2% रिस्क करने के अलावा पर डे 1% रिस्क करो, मतलब पर डे 1% में से कितना आता है, $50 पर डे। $50 का रिस्क पर डे करो, और आपका प्रॉफिट टारगेट जो है वही है, उतना ही रखना। प्रॉफिट टारगेट 1 to 2% रख दो। अब जैसे मैंने यहाँ पे $50 का रिस्क रखा था, और मेरा प्रॉफिट जो है मैंने 1:3 निकाल लिया। सो वो चीज है यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 1:3 निकाला है। सिंपल। फंडेड अकाउंट्स क्लियर करने इज टू इजी, बस आपके हाथ में होना चाहिए विच इज रिस्क मैनेजमेंट। एक ही चीज होनी चाहिए हाथ में, रिस्क मैनेजमेंट। बाकी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकता है, बस रिस्क मैनेजमेंट। एंड आपका कहना कहीं पे जो है फोमो अवॉइड करना है, ज्यादा रिस्क करना नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है फेल कर लेते हैं अकाउंट्स, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता कहीं भाई आपके पास $5,000 का फंड नहीं है, आपके पास ओनली $250 का फंड है। $250 के अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रेड करना है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अगर डेली $50 का रिस्क करते हो तो भाई बहुत इजी आपके फंड अकाउंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं 3 दिन में, या फिर मान लो भाई 3 दिन नहीं सॉरी, मेजर 3 ही दिन है यार, 1 2 3, मान लो 3 ही दिन है मेजर। मेजर में अगर मैं एक हफ्ते में, मान लो भाई एक हफ्ते में अगर मैं 9% कैपिटल में अप कर सकता हूँ, तो आप लोग भाई मान लिया आप 10 दिन ले लो, 10 दिन में एटलीस्ट 9% अप कर सकते हो। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसे, बस नेक्स्ट रॉड अच्छा से मेंटेन रखना, आपका अकाउंट क्लियर हो जाएंगे बढ़िया से। मैंने ट्रेड प्लान भी आपको बता दिया कैसे कैसे ट्रेड प्लान किए थे मैंने, एंड डेली लाइव स्ट्रीम पे भी आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ कैसे ट्रेड प्लान कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो बेसिकली। हाँ एसएल मेरे भी जाता है, आपके भी जाएंगे, सबके एसएल जाता है, बट एट द एंड ये मेंटेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड डे की क्लोजिंग ग्रीन में हो रही है, बस खत्म। वो 2 एसएल जाए, 3 एसएल जाए, 4 एसएल जाए, एट द एंड मेरी डे की क्लोजिंग ग्रीन में हो रही है, मतलब मेरे रिस्क मैनेजमेंट सही है, रिस्क रिवॉर्ड सही मेंटेन कर रहा हूँ, मैं कंसिस्टेंसी सही मेंटेन कर रहा हूँ। दैट्स द थिंग, एट द एंड ये चाहिए आपको। एंड बस ये वीडियो में थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर रहा था, बिकॉज जो फंडेड अकाउंट्स में मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, भाई भाई मैंने आज ये अकाउंट फेल करा, वो अकाउंट फेल कर दिया। भाई बेसिकली देखो फेल होते रहेंगे, कहीं ना कहीं पे सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी लर्न कर रहा हूँ। अपनी गलतियों से हम खुद सीखेंगे। कोई दूसरा आके कुछ भी बोले भाई उससे डिमोटिवेट मत होना, खुद ब खुद ट्रेड करो, खुद ब खुद कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, खुद ब खुद ग्रो करने में फोकस करो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके फेवर में ही जाएंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पिन है, ऑल्सो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मेरा जो है ट्रेड एनालिसिस शेयर करते रहता हूँ आपके साथ, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डेली स्ट्रीम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, 5:30 PM से लेके 9 PM तक हमारी स्ट्रीम होती है। सी यू इन अनदर वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।